पढ़ाई नहीं है तो फिर खत्म। सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सीख रहे हैं आप लोग, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं उनका, और अच्छे से सीखो और अच्छे से लगाओ और लाइव मार्केट में देखते रहो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो अभी हम दिखाते हैं आपको और फिर हम 1 घंटे के बाद भी एनालिसिस करेंगे। चलो यूएस मार्केट खुल गया होगा, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या बताते हो आप लोग, क्या चल रहा है देखो। चलो ये डाउ जोन्स पे बताना जरा क्या चल रहा है। डाउ जोन्स का मार्केट अभी यहाँ से खुला है, बताओ क्या चल रहा है। देखो कल हमने बात की थी यहाँ से देखो एग्जैक्टली याद है आप लोगों को, कल हम लोग यहाँ थे और मैंने बोला था यहाँ पर नहीं खरीदना है, याद है आपको। कल यहाँ से मैंने बोला था यहाँ से नहीं खरीदना है क्योंकि नीचे आ सकता है इसके बाद, याद है सभी बच्चों को। अब जिस किसी व्यक्ति ने यहाँ कहीं खरीदा होगा, सोचो ये ब्रेकआउट सोच के यहाँ पे खरीदा होगा और यदि होल्ड कर लिया होगा तो उसकी वॉट नहीं लगी होगी। ये देखो कितना नीचे आया और फिर साइडवेज रहा, है ना। आगे बात समझ में। और ये दोनों ट्रेड देखो कितने बढ़िया थे, ये वाला ट्रेड कितना बढ़िया था और ये वाला भी बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर तीसरी बार में ट्रैप कर लिया। तो मोस्टली ट्रैप कब होगा, कितनी बार में होगा, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रैप कौन से टाइम में होता है, थर्ड टाइम में होता है मेनली, कभी कभी सेकंड टाइम में भी हो जाता है, लेकिन मेनली थर्ड टाइम में तो होता ही है। अब देखो आज के लिए ये लेवल क्या काम कर रहा है, ये वाला यहाँ से ये जो लेवल था ये क्या काम कर रहा है अभी, ये जो लेवल लगाया है हमने इसको देख के, तो इसने अभी क्या काम किया, इसने अभी क्या काम किया, इसने रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है। और अभी आज मार्केट यहाँ से खुला है, इस कैंडल से खुला है, तो अभी क्या चल रहा है मार्केट, बताओ कोई ट्रेंड बना रहा है, कौन सा ट्रेंड है बताओ। मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड बना रहा है, मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है गधो, ये डाउन ट्रेंड है, ये इतना सही है, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है तुमको, गधे हो क्या, इतना पढ़ाने के बाद भी गधे बच्चे हो क्या। ये कहां से डाउन ट्रेंड दिख रहा है, कोई हायर हाई हायर लो लोअर है, कुछ दिख रहा है क्या। हाँ डाउन ट्रेंड कैसे होता है सीखा नहीं क्या, कहां यहाँ पे ऐसा 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 कुछ दिख रहा है क्या तुम लोगों को। हाँ सिर्फ ऐसा तो दिख रहा है, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसमें कौन सा डाउन ट्रेंड है भाई, लोअर लो लोअर हाई हायर हाई हायर लो, कुछ तो बनेगा, कुछ बनेगा तब तो आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा ना, ये कहां से डाउन ट्रेंड है। इसलिए कहता हूं पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी कौन सा ट्रेंड है, यदि ट्रेंड की बात करें तो कौन सा ट्रेंड बोलेंगे इसको, इतना सा कौन सा ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड। ये जो है ये जो इतना सा भी ट्रेंड बना है यहाँ पे, ये साइडवेज ट्रेंड है और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, 5 मिनट में दिखाऊंगा तो और अच्छे से दिखेगा। ये देखो अभी मार्केट साइड में, ये दो ही कैंडल तो बनी है, साइड में है मार्केट, ये देखो एक कैंडल ग्रीन बड़ी और ये वाली कैंडल न्यूट्रल, ये देखो बीच में आके क्लोजिंग दे रही है, तो ये कैंडल कौन सी है अभी, न्यूट्रल कैंडल है। आई बात समझ में। चलो बिटकॉइन में क्या हो रहा है बताओ, ये बिटकॉइन में क्या हुआ अभी अभी, बिटकॉइन में कौन सा ट्रेंड चेंज हुआ, क्या हुआ बताओ। अप ट्रेंड आया और कौन सा रिवर्सल पैटर्न लेके अप ट्रेंड आया बताओ, कौन सा रिवर्सल पैटर्न लेके अप ट्रेंड आया। महेंद्र पटेल, नाम मेरा खराब मत करो, 4 का 3 नहीं है वो, 5 का 3 है, ठीक है। 4 का 3 नहीं, मेरा नाम खराब नहीं होना, ये 5 का 3 है ना, 5 का 3 होके ब्रेकआउट हुआ और इधर है सीधा सीधा। आप, मैं कह रहा हूं सिंपल सी चीज समझा रहा हूं आपको, आप अभी कुछ दिन कुछ मत करो, दिन दिन भर बैठ के आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखो और कुछ मत करो। कैसे, कुछ खरीदो मत, कुछ बेचो मत, आप सिर्फ और सिर्फ देखो कि कौन सा ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है, अप टू डाउन है, डाउन टू अप है, साइडवेज टू अप और डाउन है, बस वो 6 ट्रेंड को बार बार पकड़ो, बार बार तक पकड़ो। आई बात समझ में, इतना करोगे तो काम चल जाएगा। चलो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। एक चैप्टर था पहला वाला जो मैंने आपको सिखाया था, जहां पर 6 चीजें सिखाई मैंने, 6 ट्रेंड सिखाए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, अप टू डाउन अप, साइडवेज टू अप और डाउन। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं फिबोनाची। ये फिबोनाची क्या होता है और हमें क्या देखने में हेल्प करेगा समझना। अब ये ऊपर जाता था फिर ये नीचे आता था, ये ऊपर जाता था फिर ये नीचे आता था, फिर ये ऊपर जाता था, इसको अप ट्रेंड बोलते थे। तो हमको ये नहीं पता होता है, अब हमने ये तो सीख लिया कि भैया सपोर्ट पर खरीदना है, ये तो हमने सीख लिया कि सपोर्ट पर खरीदना है, सपोर्ट पर खरीदना है, पर ये कितना नीचे आएगा ये कैसे पता चलेगा, ये कितना नीचे आएगा ये कैसे पता चलेगा, या ये नीचे गया फिर ये ऊपर आया, फिर ये नीचे गया फिर ये ऊपर आया, फिर ये नीचे गया। तो हमने ये तो बता दिया आपको कि भैया रेजिस्टेंस पर बेचना है, रेजिस्टेंस पर बेचना है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बनेगा कहां पर, कैसे पता चलेगा कि यहीं पर ये रुकेगा, कैसे पता चलेगा कि ये यहीं पर रुकेगा, कहां पर रुकेगा, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा कहां से, ये कैसे पता चलेगा। तो ये हम पता करेंगे इस टूल से। इस टूल का नाम क्या है, ये टूल है एक, क्या है ये टूल है, ये टूल का नाम क्या है फिबोनाची। और फिबोनाची क्या है, टूल भी है और एक बहुत महान व्यक्ति थे सर फिबोनाची, उनके नाम पर ही इस टूल का नाम पड़ा फिबोनाची, ठीक है। सर फिबोनाची इनका नाम था और इनके नाम पर ही ये नाम पड़ा है फिबोनाची। फिबोनाची कमाल की चीज है, मतलब कमाल की चीज है। तो चलिए सीधे स्क्रीन पर ही चलते हैं, इसकी कोई पीडीएफ नहीं है क्योंकि ये सीधा मैं लाइव सिखाऊंगा तो कुछ पीडीएफ नहीं है इसकी, सीधा मैं आपको टूल लगाना सिखाता हूं और कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ पाओगे इसके बारे में आज हम बात करते हैं। पहले मैं अनप्रैक्टिकल वे बताऊंगा, मतलब लाइन पर बना के बताऊंगा, उसके बाद पुराने चार्ट पैटर्न जो होंगे उन पर दिखाऊंगा और फिर लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि कैसे ढूंढना है। कुछ बच्चों को
शुरू में सीखने में या लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार जब टूल को लगाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसानी से वो लग जाएगा। तो शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा अनप्रैक्टिकल वे से कि क्या क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप 3-4 बार बताऊंगा, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। चलो सबसे पहले हम देखेंगे और आप मुझे बताना ये कौन सा ट्रेंड का शुरुआत हो रहा है। यदि ऐसा होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ये कौन से ट्रेंड की शुरुआत मान सकते हैं? बोलिए, कौन से ट्रेंड की शुरुआत मानेंगे? इसको हम एक अप ट्रेंड की शुरुआत मानेंगे। लेकिन क्या ये अप ट्रेंड हो गया? क्या ये कंफर्म है? क्या अभी तक इतना बना तो क्या ये कंफर्म है कि अप ट्रेंड है ना? जैसे कल हमने डाउ जोन्स में भी देखा था, कल हमने यार डाउ जोन्स में भी देखा था कि जब ये बन रहा था, डाउ जोन्स में हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये देखा था कि जब ये बन रहा था उस समय ये यहां पर ये जब बन रहा था तो मैंने एक लेवल लगाया था यहाँ पे ऐसे, तो मैंने बोला था कि हो सकता है, ये देखो ये नीचे आया, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, तो मैंने बोला हो सकता है ये चला जाए, लेकिन जब तक जाएगा नहीं क्या कंफर्म होगा? क्या जब तक जाता नहीं है क्या कंफर्म होती है? क्या चीज है? नहीं। तो किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर कैसे, मतलब 100% कैसे पता करे? तो क्या ये चीजें 100% पता हो सकती है? क्या 100% पता नहीं हो सकती है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट बना के लिखिए, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो बच्चे मैथ से होंगे उनको तो पता होगा, जो बच्चे मैथ से नहीं है चलो उनको भी सिखा देते हैं, उनको भी बता देते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, चलो आप सभी बच्चों ने पासा देखा है? पासा डाइस देखा है? पासा देखा है? देखा होगा, जिसपे कितने पार्ट होते हैं? पासे पर कितने भाग होते हैं टोटल? 5 भाग होते हैं। गधा लिख रहा है 5 भाग। केवल 5 भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं डाइस पर। कितने होते हैं? 6 भाग होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो डाइस है इसको यदि मैं उछालूंगा, ठीक है, डाइस मतलब पासा, यदि मैं इसको उछालूंगा तो इस पर एक नंबर आने की क्या संभावना है? अब जो बच्चे मैथ साइंस लिए होंगे उनको थोड़ा सूत्र के हिसाब से पता होगा, बाकी को सूत्र के हिसाब से नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। ये सरनजीत सही है ना? यदि मैंने पासा उछाला और एक नंबर आएगा, एक, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। 1/6 क्यों? क्योंकि एक ही बार है। 2 आने की भी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/6। 3 आने की भी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/6। सभी 1/6 होगी। क्यों? क्योंकि वो नंबर एक ही बार है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि 1 से 6 हम पासा उछाले और कोई नंबर ना आए? ऐसा हो सकता है क्या? कैसा हो सकता है कि हम पासा उछाले और कोई भी नंबर ना आए? ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि पासा उछला है, यदि पासा उछला है तो कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही। अब इसी चीज के होने को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? इसी चीज के होने को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बोलते हैं। अब दुनिया में जितने भी मूर्ख बनाने वाले साधु संत हैं, जितने भी स्कैमर हैं, साधु संत के नाम पर जितने भी स्कैमिंग चल रहे हैं, ये इसी गेम का इस्तेमाल करते हैं और आपको उल्लू बनाते हैं। बहुत प्यारी बात बताता हूं, जितने भी लोग स्कैमर बाबा पर भरोसा करते हैं और आपको लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, वो आपको उल्लू बना रहे हैं। किस खेल से उल्लू बनाते हैं? इस डाइस के खेल से उल्लू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने सिक्का देखा है सब बच्चों ने, तो सिक्के में एक साइड क्या होता है? हेड होता है, और दूसरी साइड क्या होता है? टेल होता है। ठीक है, एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, एक उल्लू बनाने वाला व्यक्ति आपको अपने सत्संग में बुलाएगा, आपको अपनी कोई भी जगह पर बुलाएगा और कहेगा जा बच्चा तेरा भला होगा। अब 100 लोग बैठे हैं वहां पर, 100 लोग बैठे हैं, उसने एक सिक्का उछाला और कहा जा बच्चा तेरा भला होगा, भला होगा। तो भले के अपोजिट में क्या है? भले के अपोजिट में क्या है सिक्के के? बुरा। एक साइड भला है तो दूसरी साइड बुरा है। अब यदि 100 लोग बैठे हैं तो थोड़ा अक्ल लगा के बताइएगा कि 100 लोगों का भला हो सकता है क्या? 100 ही लोगों का भला हो सकता है क्या? नहीं। दूसरा, क्या 100 ही लोगों का बुरा हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि यदि हम एक सिक्के को उछाले तो उस पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 50-50, मतलब 1/2 ये प्रोबेबिलिटी है। यदि एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, जो भी एक नंबर बोलेंगे उसके आने की क्या संभावना है? 1/2। मतलब यदि किसी बाबा ने आपको उल्लू बनाया कि 100 लोग बैठे हैं और 100 लोगों को आशीर्वाद दिया जाओ पगलो जाओ तुम्हारा भला होगा, तो उन 100 में से 10, 20, 25, 50 जो भी होंगे उनका भला होने की संभावना क्या है? 100 में से 1/2 भाई 50-50 हो सकता है। लेकिन लोग 100 हैं तो हो सकता है रेशो 20-80 का भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40-60 का भी हो सकता है रेशो, कुछ भी हो सकता है ना? ये रेशो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन चांस कितने हैं? यदि सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, यदि भला करवाने वाला 100 लोग नहीं हो, यदि भला करवाने के लिए एक ही व्यक्ति गया हो, कितना व्यक्ति गया हो भला करवाने वाला? एक ही व्यक्ति गया हो, 100 नहीं गया हो, एक ही व्यक्ति गया हो, और एक ही व्यक्ति को कोई व्यक्ति आशीर्वाद दे जा तेरा भला होगा, तो उसके भले होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। संभावना क्या है?
आधी आधी संभावना है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपका भगवान को मानना वेरी गुड है, बड़ा अच्छा है। यू शुड बिलीव इन गॉड। किसी शक्ति में विश्वास करना बहुत अच्छी बात होती है। बट भगवान के नाम पर अंधविश्वास को मानना इज वेरी रॉन्ग। हाँ या ना? इसमें कुछ गलत बोला मैंने? यदि आप भगवान को मान रहे हैं दैट इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऑन द नेम ऑफ गॉड इफ somebody is making you fool, भगवान के नाम पर यदि आपको कोई उल्लू बनाने की कोशिश करे या करते हैं या कर रहे हैं, यू शुड क्वेश्चन देम। और चलो उनसे नहीं पूछ सकते, यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या आप भी तो इन चीजों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? आप भी तो अंधभक्ति में नहीं पड़ गए हैं? इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बिलीविंग इन गॉड और सम पावर वेरी गुड, नो वरी, कोई चिंता की बात नहीं, यू शुड डू। ठीक है, आपका मन खा रहा है, आपका मन कर रहा है नारियल खाने का, चिरौंजी खाने का, प्रसाद खाने का, आप चढ़ाइए भगवान को प्रसाद, नो वरी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इट्स वेरी गुड। लेकिन वही प्रसाद यदि आप इस नाम से चढ़ा रहे हैं कि बच्चा 10 नारियल फोड़ दे तेरा भला होगा, दैट इज अंधविश्वास, दैट इज रॉन्ग। अपने प्रसाद खाने के लिए प्रसाद चढ़ा रहे हैं, इट्स गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यदि आप इसलिए प्रसाद चढ़ा रहे हैं कि आपका भला हो जाएगा, इससे रॉन्ग। तो यू शुड डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कौन सी चीज सच्ची है, सही है, किससे क्या होगा, नहीं होगा, आप सही विश्वास कर रहे हैं, अंधविश्वास कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करो। कुछ बात समझ में आ रही है मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? बिलीविंग इन गॉड इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अंधविश्वास पर विश्वास करके कुछ गलत वहम अपने दिमाग में पाल लेना वेरी रॉन्ग, बहुत गलत बात है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में कई चमन चंगू आते हैं यूट्यूब पर, कहते हैं मैंने कहा ना ऊपर जाएगा तो जाएगा ही। ये विश्वास है कि अंधविश्वास है? ये विश्वास है कि अंधविश्वास है? कोई आया और उसने कह दिया कि भैया ऊपर जाएगा ही, जाएगा ही, तो ये क्या है? ये चमन चंगू है, मतलब ये अंधविश्वास है। क्या कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसा कोई भी बता सकता है क्या? नो, नेवर, कभी नहीं। जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या बता रहा है? सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगली बात समझ में, ये गेम है सिर्फ प्रोबेबिलिटी का। यदि उसको इतना ही पता होता तो क्या वो चमन चंगू यूट्यूब पर वीडियो बना रहा होता? क्या वो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा होता? आपसे सब्सक्राइब करने की भीख मांग रहा होता? नहीं, वो होता मुकेश अंबानी, वो होता फिर अडानी अंबानी, टाटा बिरला, वो होता ना। तो सत्य और अंधविश्वास के बीच में जीवन में फर्क करना सीखो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको इन चीजों के बारे में और डीप में सीखना है तो स्टॉक मार्केट के अलग से भी मैं आपकी नॉर्मल क्लासेस कभी ले लूंगा, जो स्पेशल क्लासेस होती है उसमें बड़ा मजा आएगा। मैं आपको बहुत सारी जीवन की सच्चाइयां समझाऊंगा कि आपके मन में क्या है, इल्यूजन है, बहुत सारे इल्यूजन है, बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ्स है आपके मन में, और आप उन इल्यूजन और रॉन्ग बिलीफ के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं, और उसको सोच सोच के आप लोग अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम सीखेंगे कि कैसे आपको उनसे बचना चाहिए, ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। चलो, अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि स्टॉक मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट और एनी मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 50-50 प्रोबेबिलिटी। अब यदि उस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा मजबूत बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम? यदि उस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा मजबूत बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? वो हम बनाएंगे टूल्स के साथ में। ठीक है, कौन से टूल? ये देखो, इसको बोलते हैं फिबोनाची। तो सर फिबोनाची ने क्या कहा, देखो ध्यान से सुनना। सर फिबोनाची ने क्या कहा कि इस ब्रह्मांड में हर जगह फिबोनाची नंबर्स का इस्तेमाल होता है। तो अब देखो, जो भी व्यक्ति, जो भी वैज्ञानिक अपनी बात को कहता है उसे उस बात को प्रूव भी करना होता है कि हाँ ये बात साइंटिफिकली सही है, उसको पूरी थ्योरी देना होता है, उसको पूरी बातें समझाना होता है, उसको हर एक लॉ को पास करके दिखाना होता है। तो सर फिबोनाची ने एक बात कह दी कि भैया फिबोनाची जो है वो नंबर्स का खेल है और इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो अब देखो फिबोनाची सीरीज कहां पर मिल सकती है? देखो हर जगह पर मिल सकती है। ये देखो पौधों में मिलती है, ये देखो जो पौधे होते हैं उनके ये जो मोड़ होते हैं इसमें फिबोनाची मिलता है। तो इसी प्रकार की सीरीज आपको हर, ये दिख रहा है आपको, ये गोल 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 ऐसे घूमते हुए दिख रहा है। अब देखो कहां मिल सकती है फिबोनाची की सीरीज आपको। ये देखो फूल पौधों में मिलता है, ये गोल 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 गोल, कभी कभी पौधों में भी आपको ऐसे गोल 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 छोटे से बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। शंख में या सीप मिलती है, उसमें भी ऐसे गोल 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 होता हुआ मिलता है। डीएनए के अंदर भी ऐसे गोल गोल होते हुए मिलता है। समुद्र की लहरों में आपको ऐसे गोल 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 होते हुए मिलता है, देखा है आपने? ऐसे ही हमारा जो ब्रह्मांड है, ये देखो, ये जो हमारा यूनिवर्स है इसमें भी ऐसे गोल 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 होता हुआ दिखता है। तो सर फिबोनाची ने कहा कि भैया हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं फिबोनाची के नंबर से जुड़ी हुई है। फूल, पौधे, प्रकृति, आसमान, है ना कहीं ये सब चीजें फिबोनाची जो नंबर है उनसे जुड़ी हुई है। अब ये फिबोनाची के नंबर क्या होते हैं? सिंपल है, फिबोनाची सीरीज होती है, सीरीज के नंबर्स होते हैं
जैसे यहाँ पर देखो सीरीज है 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, है ना, 2 + 3 5, ऐसे आगे नंबर बढ़ते हुए जाते हैं और इन्हीं का भाग देते हैं हम फिर, और फिर फिबोनाची के नंबर बनते हैं। ठीक है, तो हमको उस मैथमेटिक्स में नहीं जाना कि कैसे बनते क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। ये देखो, ये फिबोनाची के नंबर है, इस प्रकार से ये नंबर बनते हैं। इनमें आपस में एक का एक में भाग देंगे, एक आएगा, एक में 1/2 भाग देंगे 0.5 आएगा, 2 में 3 का भाग देंगे 0.6 आएगा, 3 में 5 का भाग देंगे 0.60 आएगा। तो ऐसे फिबोनाची के नंबर बनते हैं। लेकिन हमको इसके अंदर नहीं जाना है, हमको क्या समझना है वो समझिएगा। हमको तो सिर्फ इतना समझना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया और ये नीचे आने वाला है, तो ये कहां तक नीचे आ सकता है और कहां तक नीचे आके फिर से ऊपर जा सकता है, हमको सिर्फ इतना ही समझना है। ठीक है, हमको सिर्फ इतना समझना है कि ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, नीचे जाने के बाद ये कितना ऊपर जाएगा, इसकी प्रैक्टिस हमको करना है और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल है। कैसे करेंगे? अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 4-5 बार पहले यहां बताता हूं, उसके बाद हम लाइव मार्केट में भी चलेंगे। देखो, आपको क्या करना है, आपको ऐसा ट्रेंड ढूंढना है जो ऊपर जा चुका है, आपको ऐसा ट्रेंड ढूंढना है जो ऊपर जा चुका है। अब आपको ट्रेड लेना है, अब आपको ट्रेड लेना है ना, तो ट्रेड लेने के लिए क्या करेंगे, आप सपोर्ट ढूंढेंगे। तो सपोर्ट कहां ढूंढेंगे? जब ये मार्केट नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा। अब आपको सपोर्ट ढूंढना है कि कहां पर बनेगा। तो फिर से स्टेप बता रहा हूं, आपको देखना है पहला ऐसा ट्रेंड जो थोड़ा ऐसे ऊपर चला गया है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद आपको तो ट्रेड लेना है, तो आप कहां लोगे? सपोर्ट पे। ये आपको सिखाया गया कि सपोर्ट पे ट्रेड लेना है। सपोर्ट कहां बनेगा? तो इसको ऊपर जाने दो। ऊपर जाने के बाद ये जैसे ही नीचे आने लगे थोड़ा सा, तो आप फिबोनाची का टूल लगा दो और बैठ जाओ चुपचाप। कैसे लगाते हैं? तो यहां पर फिब रिट्रेसमेंट का एक टूल होता है, इसको पकड़ो। मैं 4 बार दिखाऊंगा, इसलिए बार-बार कमेंट बॉक्स में मत पूछना, सिर्फ देखना कैसे लगाते हैं। यहां से मैंने फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जहां से इस ट्रेंड की शुरुआत हुई है नीचे से, यहां पे क्लिक किया और इसको ऊपर की ओर ड्रैग करना है, खींचना है, खींचना है, खींचना है, खींचना है, खींचना है। और कहां लगाना है? यहां ऊपर तक। कहां से लगाया मैंने लगाया इसको नीचे से, कहां से? यहां से लगाया। और कहां तक लगाया? यहां तक लगा दिया। जैसे ही मैं लगाऊंगा तो अपने आप कुछ लेवल लग जाएंगे और लेवल पे नंबर लिखे होंगे। ठीक है, तो ये लेवल के नंबर लिख लो पहले आप। सबसे पहला नंबर होता है 0.23। देखो, हाँ, बॉटम टू टॉप लगाएंगे अप ट्रेंड में और उसका उल्टा लगाएंगे डाउन ट्रेंड में। सब बता दूंगा, लाइव मार्केट में बताऊंगा, अभी जितना बता रहा हूं उतना पहले समझ लो, डोंट वरी। तो फिबोनाची का नंबर लिखो, पहला है 0.23, सेकंड नंबर लिखो 0.38, 0.38, थर्ड लिखो 0.50, थर्ड है 0.50, और फोर्थ लिखो 0.61, 0.61। ये 4 नंबर है। अब ध्यान से सुनना और बहुत फोकस होकर सुनना। अब यहां तक मार्केट कहां चला गया? ऊपर, हाँ या ना? देखो, नीचे से मार्केट आया और यहां तक कहां चला गया? ऊपर। ऊपर के बाद अब वो कहां आ रहा है भाई? हायर हाई बना लिया है उसने, और हायर हाई के बाद ये नीचे आएगा, तो क्या बनाने आएगा बताओ? हायर हाई के बाद नीचे क्या बनाने आएगा? हायर लो। तो हायर लो जब बनाने आएगा, तो ये जो लेवल है जो भी मैंने आपको लिखवाए हैं, ये सारे के सारे लेवल क्या काम करेंगे? सपोर्ट का कि रेजिस्टेंस का? काय का काम करेंगे बताओ? ये नीचे नीचे आएगा, तो नीचे क्या होता है हमेशा? जिस भी लेवल पे मार्केट होता है उससे नीचे कोई लेवल होता है, तो क्या काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। वेरी गुड। तो ये जो चारों लाइन दिख रही है, 0.23 की, 0.38 की, 0.50 की और 0.61 की, ये चारों लेवल क्या काम करेंगे? ये चारों लेवल सपोर्ट का काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन चारों लेवल से कहीं से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। या तो यहाँ पे आएगा और ऊपर चला जाएगा, या यहाँ पे आएगा और ऊपर चला जाएगा, या यहाँ पे आएगा और ऊपर चला जाएगा, या यहाँ पे आएगा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमको सबसे खास लेवल देखना है, तो नोट बना के लिखो। नोट ऐसा लिखो, नोट, और लिखना 0.50 और 0.61 के बीच का लेवल, 0.50 और 0.61 के बीच का लेवल, 0.61 के बीच का लेवल गोल्डन रेशो कहलाता है। गोल्डन रेशो कहलाता है। ये लेवल अप ट्रेंड में सपोर्ट का काम करता है। ये लेवल अप ट्रेंड में सपोर्ट का काम करता है। ये लेवल अप ट्रेंड में सपोर्ट का काम करता है, और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस का काम करता है। और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं पूरा मिटा रहा हूं और फिर से बना रहा हूं, अब ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। ये मार्केट गया ऊपर, अब नीचे आने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा हम अपना टूल लेके बैठ जाएंगे, है ना? जैसे ही थोड़ा नीचे आएगा हम क्या करेंगे? अपना टूल जो है वो लेके बैठ जाएंगे। देखो कैसे, अभी मैं लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये गया ऊपर और ये थोड़ा सा आया नीचे, और मैंने क्या किया? थोड़ा सा आंदो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको 2 लेवल मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए। हमने क्या किया? नीचे जहां से मार्केट चालू हुआ है, नीचे यहां फिबोनाची लेवल लगाया, ऊपर तक टच कर दिया, यहां से उठाया एक बॉक्स रेक्टेंगल, और इस बॉक्स को लगा दिया 0.50 और 61 के बीच में ऐसे, और इस फिबोनाची टूल को डिलीट कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मार्केट चालू कहां से हुआ था? नीचे से, मतलब यहां से। मार्केट ने हाई क्या बनाया? ये वाला। अब मार्केट कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो हमको इंतजार करना है इस बॉक्स में मार्केट के आने का, क्योंकि ये जो लेवल अब हमने बना लिया है ये गोल्डन रेशो सपोर्ट है। मतलब
ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। और यदि इसमें मार्केट आता है और यहां पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मार्केट जरूर एक बार ऊपर जाएगा। इसमें यदि आया और अपट्रेंड चल रहा है तो पक्का यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। अभी भी प्रोबेबिलिटी का ही खेल है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब वही 50-50 नहीं है, 60 या 70 तक बोल सकते हैं इसको, 80 तक भी बोल सकते हैं कई बार इसको। और फिबोनाची टूल का तो बहुत ही गजब का काम है, जब आप इसको बार-बार लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इस बॉक्स में आप ट्रेड ले सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या आपको एक बार में बात समझ में आई कि 4 बार और समझाऊं? ठीक है, एक बार और, ठीक है। मैंने ये सब डिलीट कर दिया, ये सब डिलीट कर दिया। अब मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो यहीं पे बता देता हूं, यहां पे बताता हूं। देखो अभी आपको एकदम लाइव दिखाता हूं, एकदम लाइव दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। देखो ये एक पॉइंट बना नीचे और यहां से मार्केट कहां गया? ऊपर गया। सारे बच्चे बताओ, यहां से मार्केट ऊपर गया तो मैंने कहा पहले ऊपर जाने दो उसको, मत कुछ भी मत छेड़ो, ऊपर जाने दो। उसके बाद उसको थोड़ा कहां आने दो? नीचे आने दो। थोड़ा नीचे आ रहा था, अब 2-3 कैंडल में आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब ऊपर जाके अब नीचे आ रहा है। ये 2-3 कैंडल में आपको पता चल जाएगा कि नीचे आ रहा है। आप क्या करो, फिबोनाची का टूल उठाओ, नीचे से लगाओ ऊपर तक और एक बॉक्स बना दो रेक्टेंगल, एक बॉक्स बना दो रेक्टेंगल और इस फिबोनाची को हटा दो। अब ध्यान से देख के बताओ मार्केट ऊपर कहां से गया? मार्केट 2-3 बार नीचे आया, हर बार इसी बॉक्स से ही ऊपर गया, हाँ या ना? यहां पर भी इसी बॉक्स से ऊपर गया, यहां पर भी इस बॉक्स से ऊपर गया। अब यहां पे फेक ब्रेकडाउन किया और लेकिन इसी बॉक्स से वापस से मार्केट ऊपर चला गया। क्या आपको समझ में आई इसकी ताकत क्या है? इसकी पावर समझ में आई कि क्या है इसकी पावर? ये प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इसी बॉक्स से मार्केट लगभग होके ऊपर जाएगा। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको भी सॉल्व करते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये ऊपर गया, नीचे आया और हमने फिबोनाची लगा भी दिया, ये लगा दिया हमने फिबोनाची और हमने बना दिया बॉक्स और हम इसको भी डिलीट करके ये बैठ गए। अब मार्केट आया 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 और आते आते इसको तोड़ दिया, आया 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 और कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनाया और तोड़ दिया, तो क्या सर? तो इसका मतलब ये कि फिबोनाची वाला जो सेटअप हम बना रहे थे वो फेल हो गया। अभी हम सोच रहे थे कि अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट, तो यदि इसको तोड़ दिया तो अब हम मार्केट में अपना व्यू चेंज कर लेंगे। क्या चेंज कर लेंगे? व्यू। अभी तक हम सोच रहे थे अप ट्रेंड चलेगा, लेकिन अब हम थोड़ा सा बेरिश हो जाएंगे, मतलब थोड़े टाइम के लिए हम सोचेंगे अच्छा हो नहीं जाएंगे एकदम से, अभी हम देखेंगे। और कब तक देखेंगे? वो तब तक देखेंगे जब तक हमको एक बेरिश सिग्नल नहीं मिल जाता। और बेरिश सिग्नल कैसे मिलता है? लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, तब तक हमको ऐसे नहीं मिल जाता, तब तक हम नहीं मानेंगे कि बेरिश है। और वो कैसे पता चलेगा? चलो अब उसका भी देख लेते हैं। उसको कैसे देखेंगे? अब उसके लिए क्या करना होगा हमको, अब हम लगाएंगे फिबोनाची ऊपर से नीचे। अभी हम नीचे से ऊपर लगा रहे थे, अब हमको पता करना है कि ये बेरिश हुआ कि नहीं। तो यदि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये फिर कहां से जाना चाहिए? टॉप टू बॉटम, यस। और अब हम रेक्टेंगल कहां बनाएंगे? 0.61 से 0.5 ये बना देंगे। अब मार्केट को यदि बेरिश होना है तो मार्केट यहां तक जाएगा इस बॉक्स में और वापस से गिर जाएगा, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लेंगे या नीचे का ट्रेड ले लेंगे। दोनों साइड इस चीज को हम यूज करेंगे, दोनों ही साइड हम इस चीज को यूज करेंगे। और आज मैंने मार्केट में वैसे लेवल भेजे थे, लेकिन फिबोनाची वाले लेवल अभी तक नहीं भेज रहा हूं। यदि मैं आपको फिबोनाची वाले आज के लेवल दिखा दूं तो आप घबरा जाएंगे। दिखाऊं मैं आपको? मतलब आपको मजा ही आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया था आज। देखो बताता हूं हमने आज क्या किया था। देखो फिबोनाची के लेवल लगाए थे, देखो इतने प्यारे लेवल कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आप बोलोगे अरे भाई साहब क्या ही है ये सब। देखो फिबोनाची लगाते हैं, टॉप टू बॉटम ये लगाया और ये लगाया, ठीक है। वैसे हमको आज यहां से लगाना था तो हमने यहां से लगाया था क्योंकि ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था। अब ध्यान से देखिए 0.61 और 50 के बीच का लेवल, ध्यान से देखिए क्या इसी बॉक्स से मार्केट नीचे नहीं गिरा? क्या इसी बॉक्स से मार्केट नीचे नहीं गिरा? गिरा, यस। इसी बॉक्स से मार्केट नीचे गिर गया। चलो अब ये गिर चुका है एक बार, अब और देखते हैं। अब हमने फिबोनाची यहां से लगाया, अब यहां से नहीं लगाएंगे। एक बार जब हो गया तो अगला अगला यहां से लगाएंगे। अब यहां से लगाया यहां तक, ध्यान से देख के बताइए कहां से मार्केट गिरा? ये लो कहां से मार्केट गिरा, देखो यहीं से गिर गया, वापस से यहीं से गिर गया। दिस इज द पावर ऑफ फिबोनाची टूल। ये ताकत है फिबोनाची टूल की कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि चढ़ने वाला है तो कहां से चढ़ेगा, गिरने वाला है तो कहां से गिरेगा। ये आप 50-50 प्रोबेबिलिटी से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी में पहले से ही देख सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे यहां पे लगाऊं मैं, मान लो यहां पे लगा दूं तो ये कैसे फेल होगा फिबोनाची वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो मान लो यहां से मैंने लगाया इसको बॉटम तक, अब ध्यान से देखो यहां पे बॉक्स भी लगा दिया, यहां पे बॉक्स लगा दिया, तो अब ध्यान से देखो ये हरी कैंडल बनी, ये हरी कैंडल बनी और उसके बाद देखो क्या हुआ, ये ऊपर टूट गया। ऊपर टूट गया मतलब हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, सेटअप चेंज हो गया। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, एक बार में बिल्कुल नहीं आएगा। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। तो चलो थोड़ा लाइव मार्केट में चल के प्रैक्टिस करते हैं जहां पे हमसे प्रैक्टिस हो सकती है। अभी देखो यहाँ पे फिबोनाची प्रैक्टिस करते हैं। अभी अभी देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, सब अब आपको दिखने लगेगा, सब दिखेगा। अब यहाँ पे ये बिटकॉइन है, इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है अभी के लिए, ये मान लो है रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे है मार्केट। अभी 4 का एक बना नहीं है लेकिन एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखेंगे क्या होगा। अब फिबोनाची लगाना है तो कहां से लगाते हैं, ये
इसका बॉटम था, ये इसका टॉप है, हमने यहाँ पर लगाया फिबोनाची का लेवल और हम बैठे रहे। अब मार्केट थोड़ा ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होगा, थोड़ा ऊपर से चला जाएगा ऊपर, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर ट्रेड यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो क्या लेना चाहिए ब्रेकआउट पर ट्रेड, बताइए। यदि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? नहीं। वेरी गुड। अब आप इतनी बात तो समझ ही गए हो कि यदि हमको अप ट्रेंड में कोई ट्रेड लेना है तो कहां पर लेंगे? यदि हमें अप ट्रेंड में कोई ट्रेड लेना है तो कहां पर लेंगे? सपोर्ट पर। और डाउन ट्रेंड में कोई ट्रेड लेना है तो कहां पर लेंगे? डाउन ट्रेंड में यदि कोई ट्रेड लेना है तो कहां पर लेंगे? रेजिस्टेंस पर लेंगे, है ना। और ये चार का एक पैटर्न बनेगा, ये कंफर्म कब होगा? जब मार्केट इस वाली लाइन के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तब यहां से नीचे गिरेगा और इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा, तब हमें पता चलेगा कि भैया फिबोनाची ये डाउन ट्रेंड आ गया है। अब देखो एग्जैक्टली यहीं पर आकर देखो छोटी छोटी लाल कैंडल बनाने लगा, ये हरकत करने लगा, देखो थोड़ी थोड़ी। तो हो सकता है ये ब्रेकआउट भी दे दे, लेकिन हो सकता है ये नीचे भी आ जाए। तो यदि किसी व्यक्ति को रिस्क लेना है तो वो कैसे लेगा? वो रिस्क लेगा ऐसे कि भैया यहाँ पे शॉर्ट कर देगा और इसके ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस रख देगा, कर दो शॉर्ट, और नीचे का स्टॉप लॉस रख लो, ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस आ जाएगा, नीचे जाएगा ट्रेड अपना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मार्केट को देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बाय तो नहीं करेंगे। क्यों बाय नहीं करेंगे? क्यों नहीं बाय करेंगे? क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पर कितना बड़ा घोड़ा चल चुका है। ये देखो घोड़ा यहाँ से चला, यहाँ पे थोड़ा थका, फिर यहाँ से चला, यहाँ पर चला, अब थोड़ा थका, अब वापस से और चल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा घोड़ा चल दिया है। तो हम इतनी ऊपर जाकर तो रिस्क नहीं लेंगे। हमको रिस्क लेना होता तो यहीं कहीं नीचे ले लेते। ये आपको हमेशा समझना है। और उसके बाद कितना ही ऊपर निकल जाए गिल्ट फील नहीं करना है। ऐसा मन में नहीं रखना है कि अरे इतनी ऊपर निकल गया सर, ले लेते तो मजा आ जाता। नहीं, नियम मतलब नियम, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। कि हमारा रूल क्या कहता है कि सिर्फ 2 रैली बढ़िया चलेगी, उसके बाद दिक्कत हो सकती है। तो इन नियमों को हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हुई और ओपन कहां हुई? घटिया कैंडल, ये देखो ये लाल, यहाँ इतना नीचे आके ये ओपन हो रही है। मतलब जिसने यहाँ खरीदा होगा उसका तो पहले ही नुकसान हो गया। तो ये ऐसे ट्रैप भी करते हैं लोगों को, ठीक है। चलो और कहीं लाइव मार्केट चल रहा होगा तो हम देखते हैं। चलो हमारे इंडियन मार्केट में देखते हैं, क्रूड ऑयल और उधर देखते हैं। डाउन ट्रेंड में बता दूं, चलो पहले ऐसे एक बार डाउन ट्रेंड में बता देता हूं। देखो डाउन ट्रेंड में कैसे लगाएंगे? मार्केट नीचे जाएगा और जैसे ही थोड़ा ऊपर आते रहेगा तो हम क्या करेंगे? फिबोनाची को लगाएंगे यहाँ ऊपर से नीचे तक। कहां तक? यहाँ तक। अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से पहले हम क्या कर लेंगे? एक बॉक्स बना के रख लेंगे। अब यहाँ ये उल्टा हो जाएगा फिबोनाची, यहाँ पे बॉक्स बना के रख लिया, इसको डिलीट कर दिया। जैसे ऊपर का था वैसे नीचे कर लिया। अब जैसे ही इस बॉक्स में जाएगा मार्केट तो हम कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे? यहाँ पर इस बॉक्स में यदि मार्केट गया तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया भाई। अप ट्रेंड में ये हमारे लिए क्या हो गया? सपोर्ट। मान लो ये अप ट्रेंड में गया और यहाँ पर एक बॉक्स में आता है, ये यहाँ पर इस वाले बॉक्स में यदि मार्केट आता है तो ये क्या बन गया? ये क्या बन जाएगा? सपोर्ट का डब्बा है ये वाला जो बॉक्स है वो काय का डब्बा है? सपोर्ट का बॉक्स बन गया, ठीक है। और यहां पर ये क्या बन गया? ये बन गया रेजिस्टेंस का डब्बा बन गया। ये सीधी सी बात है, हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीख रहे हैं। तो पहले हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाना सीखा था? लाइन से, कि मार्केट पहले जहां से ऊपर गया या नीचे गया हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे बनाना सीखा। देखो कैसे कि भैया चलो इसको एक सेकंड हटा देता हूं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मान लो सपोर्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा कि सर ये सपोर्ट है सर, फिर सर ये सपोर्ट है सर। तो लाइन इसको देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देते। लेकिन क्या इसके अलावा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं? यस। फिबोनाची के लेवल अपने आप में क्या काम करते हैं? फिबोनाची के लेवल अपने आप में क्या काम करते हैं साइकोलॉजिकली? वो बताते हैं कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो हम अभी गोल्डन रेशियो का ही यूज करते हैं इसमें 0.50 और 61। अब मार्केट कभी कभी क्या होता है, थोड़ा ऊपर से भी ऊपर चला जाता है, मतलब 0.23 और 38 के लेवल से भी ऊपर चला जाता है। तो हमें वहां पर नहीं देखना। देखो ये मार्केट ऊपर गया नीचे आया, अब मैंने यहाँ पे फिबोनाची का लेवल लगा लिया। अब लेवल तो कितने मेरे पास? 4। कौन कौन से? 0.23 का ये है, 0.38 का ये है, 0.50 का ये है, 0.61 का ये है। तो मैं कह रहा हूं कि मार्केट तो कहीं से भी ऊपर जा सकता है, 0.23 से भी ऊपर जा सकता है, 0.38 से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि सारे के सारे ही सपोर्ट है। 0.50 से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अब इतने सारे लेवल लगा लेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना हमें। तो सोच के देखिए कि ये लेवल भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, तो हम तो पागल ही हो जाएंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, कि यहाँ से जाएगा, कि यहाँ से जाएगा, कि यहाँ से जाएगा। हम तो पागल हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर के 2 लेवल का यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ गोल्डन रेशो का यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा चलता है। तो गोल्डन रेशो क्या है? 0.50 और 0.61 के बीच का। उसके बीच में कहीं भी एक अच्छा सपोर्ट बनता दिखे या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे अच्छी, तो बस फिर हम ट्रेड लेने के लिए रेडी हो सकते हैं। आई बात समझ में? सर ये सपोर्ट में खोज के लगाएंगे ना? हाँ वही खोजेंगे ना। आई बात समझ में? डाउन में कैसे लगाएंगे? वैसे ही देखो ये मार्केट आया डाउन में, चलो मैं एक काम करता हूँ मार्केट में ही दिखाता हूँ। मार्केट में दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये मार्केट डाउन जा रहा है यहाँ से, चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मार्केट डाउन जा रहा था और ये फिर ऊपर आया। ये तो समझ में आ रहा है, सबको दिख गया। ये डाउन आ रहा था और फिर ये ऊपर गया, तो इसमें कैसे लगाएंगे फिबोनाची? ये देखो यहाँ पे पकड़ा, खींच के नीचे तक लेके आए और यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया और इसको मिटा दिया। क्या इस बॉक्स से ऊपर गया मार्केट अभी? क्या इस बॉक्स से ऊपर गया मार्केट अभी? नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची का लेवल है। देखो कितनी बार टकराया फिर भी नहीं जा पाया। देखो यहाँ टकराया नहीं जा पाया, यहाँ टकराया नहीं जा पाया, अभी भी यहाँ टकरा रहा है नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि
वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब चला जाएगा, जब इसको तोड़ देगा, चला जाएगा तो ठीक है भैया, फिर वो खत्म, फिबोनाची का लेवल खत्म, फिर अगला लेवल ढूंढेंगे। ऐसे बार बार अपने को लेवल ढूंढना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलो अब एक गजब की चीज दिखाता हूं जो तुमको अब समझ में आएगी कि अच्छा ओके ऐसा हुआ था सर, आपने तो हमको बताया ही नहीं। देखो अब तुम लोगों को पता नहीं है जो हमको पहले से पता था। क्या? हमको पहले से पता था कि इस वाले लेवल से मार्केट गिरने वाला है, इस वाले लेवल से मार्केट गिरेगा, ये हमको पहले से पता था। कैसे पता था? कैसे पता था? हमने क्या करके रखा था, टॉप टू बॉटम का फिबोनाची लेवल लगा के रखा था और हमने बॉक्स बना के रखा था और एग्जैक्टली देखो मार्केट कहां से गिरा। अब बता दो कुछ बात समझ में आई? ये देखो ये डाउन, ये ऊपर आया और ये धड़ाम से गिर गया। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात समझ में आई? वहां से मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग फिबोनाची का लेवल आ गया। ठीक है, ठीक है ना? तो ऐसे लेवल लगा के आप रख सकते हो। और यदि ये तोड़ देता तो ये फिबोनाची का लेवल क्या हो जाता? खत्म। यदि ऐसे तोड़ के ऊपर चला जाता, यदि ये तोड़ देता लेवल और ऊपर चला जाता तो ये फिबोनाची को मिटा देते कि भैया तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम खत्म। ठीक है? हाँ, फिबोनाची लगाते कैसे हैं? तो वही जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते थे वैसे ही लगाना है। कैसे? कि हम कोशिश करेंगे कि कैंडल का या तो छोटा विक है तो विक से लगा लो, है ना? छोटा विक यदि है तो विक से लगा लो, है ना? या फिर 2 से 3 कैंडल का विक मिल रहा हो उसको लगा लो, बॉडी मिल रही है वो लगा लो। जैसे हम सपोर्ट लगाते थे वहीं से ही हमको लगाना है। ठीक है? अब एक बच्चा बोल रहा है सर टॉप तो मालूम चल गया, बॉटम कहां से लगाना है? अरे भाई क्या बात करते हो भाई, ये ऊपर से नीचे मार्केट आया तो इसमें बॉटम नहीं दिख रहा तुमको? क्या बात करते हो भाई, ये बॉटम नहीं दिख रहा तुमको? ये बॉटम नहीं दिख रहा तुमको अलग से अलग? ये टॉप नहीं दिख रहा तुमको अलग से अलग? तो कहां से लगाओगे? टॉप बॉटम दिख तो रहा है, टॉप और बॉटम दिख तो रहा है यार। ठीक है, टॉप और बॉटम दोनों दिख रहा है, कहां से लगाना है? क्या ये टॉप है, ये बॉटम है, ये बॉटम है, ये टॉप है। अभी देखो ये टॉप बन गया। कैसे टॉप बन गया? इस बॉटम के लिए, इस बॉटम के लिए ये टॉप है और इस टॉप के लिए ये बॉटम है। जहां से लगाओगे उसके अकॉर्डिंग देखना है। और मेन चीज है प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। 2-4 दिन प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आएगा। नहीं आएगा मैं फिर से बता दूंगा, तो उसका टेंशन नहीं है कि सर क्या हुआ क्या हुआ। पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेस समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? क्यों यूज करना है वो समझ में आ गया? हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है। हाँ, तरुण का एक क्वेश्चन है कि क्या सर ये हर टाइम फ्रेम में काम करेगा? यस, ये हर एक टाइम फ्रेम में काम करेगा। 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, सप्ताह में, सब जगह काम करेगा। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम में काम करेगा और बहुत प्यारा काम करता है। मतलब मेरा फेवरेट टूल है ये। फिबोनाची टूल इज माय फेवरेट टूल। मजा आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्या होगा, बॉडी या विक? फिर से समझा रहा हूं भरत, देखो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा, इंपॉर्टेंट यहां पर देखना होगा। ये देखो, मान लो मुझे यहाँ पे फिबोनाची लगाना है तो मैं क्या करूंगा? बॉडी या विक थोड़ी देखूंगा, मैं देखूंगा एक अच्छा लेवल। तो यहाँ पर 3 विक मिल रही है, यहाँ पे देखो 3 विक की, ये 3 विक मिल रही है, तो यहां से लगा लूंगा मैं फिबोनाची, यहां से लगा लूंगा। किसी एक विक को थोड़ी ना पकड़ूंगा, मैं देखूंगा कि कहां पर मार्केट कितनी बार आया, तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। भरत समझ में आया? भरत समझ में आया कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट एरिया कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और इस टूल को पहले आप लगाओ तो फिर क्वेश्चन बनेंगे, फिर पूछना, कल फिर से क्वेश्चन पूछ लेना, पर पहले इस टूल को यूज करके देखो। 2-4 घंटे, 5 घंटे अलग अलग जगह पे इसको यूज करके देखो, उसके बाद आपको मजा आएगा। ठीक है, गैप में कैसे लगाएंगे? ये गैप है तो यहां भी लगा सकते हो ना, कहीं भी लगा सकते हो इसको। गैप में कैसे लगाएंगे? ये देखो, गैप में क्या लगाना है? ये पूरा का पूरा ट्रेंड है ना बेटा, इसको गैप में नहीं लगाना। ये देखो ये पूरा ट्रेंड है तो ये यहाँ बॉटम से टॉप लगा दिया। अब गैप का क्या काम है? वहां गैप से कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। चलो, और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछोगे रैंडम तो मैं किसी का भी आंसर नहीं कर पाऊंगा, पहले तो ये बात समझ लो। 50-60 क्वेश्चन एक साथ आगे मैं कैसे आंसर करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं कमेंट बंद करता हूं, फिर आप एक एक करके क्वेश्चन पूछ लेना। अभी मैंने कमेंट बंद कर दिए हैं, अब जब मैं कमेंट ऑन करूंगा तो आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन लिख के भेजना है, मैं आपका नाम पढ़ के आंसर दे देता हूं। चलो लिखो, सिर्फ क्वेश्चन लिखना, लिखो क्वेश्चन लिखो अपने अपने। पूछते जाओ क्वेश्चन, और पूछना है किसी को? चलो तो अभी देखो, पहला क्वेश्चन है विवेक कुमार का कि सर हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है? देखो बेटा, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है प्रैक्टिस के लिए, आप कोई भी यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, यदि आप ट्रेडिंग के पर्पज से टाइम फ्रेम पूछ रहे हो, तो यदि आपको इंट्राडे करना है तो ये एक क्लास होगी, उसमें सब समझाऊंगा। लेकिन आपको अब क्या पता कौन सी खुजली है तुम लोगों को, कि तुम लोगों को आगे के क्वेश्चन अभी पूछना है। मैं बार बार बोलता हूँ ये सब की क्लासेस है अलग अलग, ये सब मैं सिखाऊंगा, तो बार बार क्यों अपना सर खुजाते रहते हो? ये सब की क्लासेस है, टाइम फ्रेम सिखाना, कौन से टाइम फ्रेम का यूज करना है, ये सब क्लासेस है। पर आपकी खुजाल मिटाने के लिए, जो खुजली चलती है आपको उसको मिटाने के लिए बता देता हूँ। यदि आपको
इंट्राडे करना है, ये लिख लो, यदि आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे मतलब होता है सिर्फ आज खरीदना है, आज बेचना है, तो इसके लिए आप लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, इसमें सब चीज देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको एक दिन से ज्यादा किसी पोजीशन को रख के ले जाना है, मतलब उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, है ना, एक दिन से ज्यादा कोई भी पोजीशन रखना है कि आज खरीदी कल बेचूंगा, 1 महीने बाद बेचूंगा, 6 महीने बाद बेचूंगा, तो उसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम या 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करना है। आई होप जितने भी बच्चे मुझसे टाइम फ्रेम का क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको क्लियर हो गया होगा। जिनको भी इंट्राडे करना है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे मार्केट को देखने के लिए, और जितने भी लॉन्ग टर्म वाले हैं वो डेली का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। और एक और बात बता दूं कि इसका एक पूरा चैप्टर आएगा टाइम फ्रेम सिखाने के लिए, तो जल्दीबाजी मत करो, वो जब चैप्टर आएगा तो ये चीज पढ़ाई जाएगी। तो प्लीज मुझे अपने टॉपिक पे स्टिक रहने दो, मैं आपको टॉपिक वैसे पढ़ाऊंगा जैसे मुझे पता है कि आपको पढ़ाना चाहिए, आप जल्दीबाजी मत करो, है ना। चलो, तरुण का क्वेश्चन है ट्रेंड बेस फिबोनाची का यूज कैसे करना है, उसका यूज टारगेट निकालने के लिए करते हैं, वो अगले आने वाले चैप्टर्स में मैं बताऊंगा, आज सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखा है। भरत का क्वेश्चन है सर फिबोनाची की सेटिंग भी इंपॉर्टेंट होती है क्या, सेटिंग के बारे में बता दो, बस 2 मिनट में बता देता हूं, सेटिंग कुछ नहीं है, बता देता हूं। आशीष का क्वेश्चन है क्या इस टूल को हर स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं, यस, आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो। कलरफुल ट्रेडिंग क्या होती है नहीं पता, मुझे कलरफुल ट्रेडिंग नहीं पता। कितना एरिया कवर करना है फिबोनाची लगाते समय, कितना भी कर सकते हो, आपको तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस टॉप और बॉटम पकड़ना है, एरिया कवर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहां भी मार्केट चल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा खींच दो बस, अभी आप लगाओगे तब समझ में आ जाएगा कितना करना है। बेस्ट टाइम फ्रेम अनुष्का क्वेश्चन है बता दिया, इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट होता है, ओके ठीक है। चलो अब एक बार ये सेटिंग देख लो इसकी, अभी क्वेश्चन मत पूछना, अब इसकी एक बार सेटिंग देख लो कि सेटिंग में क्या होता है। सेटिंग में कुछ नहीं है, आपको जो भी मैंने अभी लिखवाया है, सेटिंग कैसे ऑन होगी, इसको क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, जो भी नंबर मैंने आपको लिखवाया है, यहाँ पर हो सकता है और भी नंबर लिखे हो, आपको सिर्फ मैंने जो नंबर लिखा है वही ऑन करना है। क्या क्या, 0 तो ऑन रहेगा ही, 0.23 रहेगा, 0.38 रहेगा, 0.50 रहेगा, 0.61 रहेगा, बस ये रहेंगे, और नीचे रहेगा 1, 1.6, 2.6 और 3.6, ये 0.78 का आता है, ये बंद रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं तो ये नंबर लिख लीजिए, वैसे मैंने आपको लिखवा दिया है, और इन्हीं नंबर्स को आपको ऑन रखना है। और एक बार करके देखिए, पहले कल आप इसको करके देखिए, रात में करके देखिए, क्वेश्चन बनते हैं मुझसे कल पूछिएगा, मैं कल आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगा, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो पहले करके देखो उसके बाद समझो। अभी किया है ही नहीं, आज तो सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन पूछोगे तो मजा नहीं आएगा आपको, अभी जब आप करोगे तब क्वेश्चन बनेंगे तो आपको आंसर भी अच्छे से मिलेंगे और मजा भी आएगा। चलो, मजा आया आज की क्लास में, अच्छा लगा, मीठा मीठा, ठीक है, बहुत पावरफुल टूल है तो इसको यूज जरूर करना। अब देखो मुनिंद्र को पूछना है डाउन ट्रेंड को बाय और सेल कहां से करते, प्लीज बताइए। क्या बताऊं, अभी टॉपिक आएंगे बेटा उसके, जब बताऊंगा ना, डोंट वरी। क्यों, काहे 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 इतना दुख है तुम्हारे जीवन में। चलो, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं सेम टाइम, एक बार गुड नाइट कर लीजिए प्रेम भाव से, उसके बाद हम कल सेम टाइम में मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल सेम टाइम पर।